नर्मदे हर मात नर्मदे दे हर। नर्मदे हर। गुरु जी, आज मैं ये पूछ रहा था आपसे, आज हमें आप ऊर्जा के बारे में बताइए। एनर्जी, ऊर्जा कैसे, ऊर्जाएं कैसे काम करती है अपना। देखिए, पहले तो हमें बाहरी जगत की ऊर्जा को समझना है, तब हम आंतरिक समझ पाएंगे। जी ठीक है, जैसे हमें कुछ पढ़ना सीखना है तो सीखता अंदर वाला है, लेकिन पहले बाहर से उसकी सहायता लेनी पड़ती है कहीं पढ़ने के लिए। ठीक, तो इस संसार की ऊर्जा है अर्थ, जिसे पैसा कहते हैं, जी वैभव। उसी से हर वस्तुएं आसानी से खरीदी जाती हैं। अगर आप सामान के बदले सामान मांगो तो कोई देगा नहीं देगा, लेकिन पैसा से सामान लो तो कोई भी दे देगा। जी तो पहली ऊर्जा है पैसा। ठीक है, उसके बाद व्यक्ति की ताकत। अगर सामने हमसे मजबूत आदमी हो तो उस पर हमारा गुस्सा काम नहीं करता, जी लेकिन हमसे कमज़ोर हो तो हम उस पर जल्दी हावी हो जाते हैं। जी वो गलती नहीं करे तो भी, अगर गलती अनजाने में हो जाए तो भी, और हमसे ताकतवर है, गलती हो भी जाए तब हमारी ऊर्जा उस तरफ नहीं जाती, जी क्योंकि ताकतवर है। फिर इसके बाद खूबसूरती, व्यक्ति की खूबसूरती। खूबसूरती, ये ऊर्जा है। तो इस ऊर्जा का प्रभाव है जिसे आवरण कहते हैं। हमारे सामने देखिए, समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक रईस आदमी, एक गरीब आदमी। ठीक है, एक गरीब अमीर, ये तो है ही है समाज में। हाँ अमीर आदमी शराब पीता है तो उसे रईस कहते हैं, जी अपने दरवाजे बुला के पिलाते भी हैं, चखना भी देते हैं, गिलास भी उसकी धोते हैं, बाद में कहते हैं फिर आना पीने। जी ठीक है, जी। और लोगों को जाके बताते हैं हमारे यहाँ ये आए थे, और उनको हमने पिलाई थी। हाँ हमने पिलाई थी। वही गरीब आदमी दरवाजे से दूर भी जाता है तो परिवार के लोग बैठ के कहते हैं देखो बेवड़ा जा रहा है, जी ए दूर से जाना, दूर से जाना। क्यों? शराब तो पिया है। जी लेकिन एक के पास ऊर्जा है, जी वैभव का, एक के पास कम है। तो इस तरह से संसार में ऊर्जाएं हैं। ठीक जी है, इन ऊर्जा का प्रभाव लेन देन में, जीवन जीने में जरूरत पड़ती ही पड़ती है। जी आपको ट्रेन से जाना है, आपको अगर एकदम सो के जाना है तो फिर आपके पास पैसा ज़्यादा होना चाहिए। आप कितने भी महान आदमी हो, कितने भी सज्जन आदमी हो, लेकिन टिकट पैसे से मिलेगा, आपके सज्जनता से नहीं। आप कितने भी दुर्जन हो, आप पैसा दो, आप एसी से सो के जाओ। जी आप समझ रहे हैं? इसके बाद अगर आपके पास पैसा है तो आराम से फ्लाइट से जाओ। जी एक आदमी धक्का खाते हुए, बहुत सज्जन है, पैसा नहीं है तो वो ट्रेन में चालू टिकट में जाए, सोते हुए, धक्के खाते हुए। जी। हो सकता है बैठने का स्थान न मिलो, सीढ़ी के पास बैठा हो। हम्म। तो संसार की ऊर्जा है वैभव। जी इसलिए सामर्थ्यवान बनो। प्रथम सामर्थ्यवान पैसा, शरीर और ज्ञान, ज्ञान। बाहरी ज्ञान। क्या? बाहरी ज्ञान। बाहरी ज्ञान। तो ये संसार की ऊर्जा है, जी। और इस ऊर्जा में लोग उलझे हुए हैं। क्या? इस ऊर्जा में लोग उलझे हुए हाँ, हैं। अगर इस ऊर्जा को छोड़ोगे, हम्म। इस ऊर्जा का जो प्रभाव, उपयोग करना नहीं, हम्म। जो प्रभावित हो रहे हो, जी। प्रभाव दे रहे हो, प्रभाव ले रहे हो। हो, तो इस ऊर्जा को जब छोड़ोगे, प्रभाव, ऊर्जा नहीं छोड़ना है, ऊर्जा का तो उपयोग आपको करना ही करना करना पड़ेगा, वो पड़ेगा। तो बिल्कुल। आप कितना भी त्यागी बन जाओ, इसके बगैर तो काम चलेगा नहीं। कैसे चलेगा? चलेगा ही नहीं। आपको इसका उपयोग करना ही पड़ेगा। हम्म। जीवन जीने के लिए ये सब वस्तुओं की, संसाधन की जरूरत है। इसका प्रभाव ना पड़े, हम प्रभाव में आ गए। आपका कहने का मतलब है गुरु जी, उस जो आपको जो ऊर्जा मिली उसका उपयोग सही करो, सदुपयोग करो, सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। और सामने वाला अगर गलत काम कर रहा है, कितना भी वैभव का ऊर्जा हो, आप उसकी गलती को सही मत बोलो। जी। अगर बेवड़ा बोलो तो दोनों को बोलो। जी। इतनी ताकत आप में होनी चाहिए। जी। या तो किसी को मत बोलो, या तो किसी को मत बोलो। एक को पिला रहे हो, एक को भगा रहे हो, या तो दोनों को मत पिलाओ। क्या? हाँ। नहीं तो आप राग द्वेष में फंस जाओगे। जी। एक के प्रति राग हो जाएगा, लगाओ, एक के प्रति द्वेष हो जाएगा। जी।
तो ऊर्जा का सदुपयोग करो। जब प्रभाव, देना और लेने का भाव हटा दोगे तब आपकी आंतरिक ऊर्जा जागेगी। लेकिन कब? जब आप ईमानदारी से जीवन जीते हुए सत्कर्म में लगे रहोगे तो। ऊर्जा तभी समझ में आ रहा है जब आपके पास ऊर्जा है। जी, ऊर्जा को समझने के लिए भी ऊर्जा चाहिए ना। ऊर्जा चाहिए, सही है। अगर आप पढ़ाई में अच्छा तभी प्रबल होते हो, आगे बढ़ते हो। प्रबल मतलब आगे बढ़ते हो जी, कब? जब आपको पढ़ना अच्छी तरह, बुद्धि आपकी सही रहती है तो ना। जी, बहुत लोग मंदबुद्धि है, उनके लिए कितना भी प्रयास करो वो नहीं पढ़ पाते हैं। जी, मतलब आपका बुद्धि का स्तर, ऊर्जा मिला है जी। तो अपने कर्म से आंतरिक ऊर्जा भी मिलता है। कर्म से का आंतरिक बाह्य ऊर्जा तो मिलती है बाहरी ऊर्जा हाँ, तो कर्म से, कर्म से लेकिन आंतरिक भी आंतरिक मिलती है। ऊर्जा भी जन्म भी आपका देखो ना, कोई मंदबुद्धि पैदा होता है, कोई जी। बुद्धिमान पैदा होता है, हाँ, कोई बहुत मेहनत करता है उसको याद नहीं होता, कोई एक ही दो बार पढ़ता है याद हो याद जाता हो है। जाता है। किसी सही। किसी को बोलते नहीं कि इस बालक की बुद्धि बहुत प्रबल है, हाँ, इनकी कम है, इनकी मंद बुद्धि है। तो उसके कर्म से उसे ऊर्जा मिली है ना, जी, शरीर की ऊर्जा। हाँ, वो भी उसे कर्म से ही मिली है। सब कर्म से सब मिला कर्म है, से बाहरी मिला की बाहर भी कर्म से ही मिलता है, और अंदर भी कर्म से ही कर्म मिलेगा। से मिलता है। जी, तो ये ऊर्जा है। आप समझ गए कि नहीं? जी, जी। कोई संशय हो तो बोलना। अब बाहर की ऊर्जा तो आपने ये समझा बाहर दी। की ऊर्जा है। अब अंदर की ऊर्जा के बारे में बताइए थोड़ा। एक ही ऊर्जा होती है अंदर की, या इसके भी कोई स्तर हैं अलग अलग? नहीं, है तो एक ही, हाँ, है तो एक ही आत्मा से, आत्मा लेकिन कर्म से वो जीव आत्मा हो गया है। से। जी, तो जैसा कर्म है वैसा उसे ऊर्जा मिला है उपयोग करने का। अपने ऊर्जा को बढ़ा सकता है काम करके, काम करके काम बढ़ा करके सकता बढ़ा सकता है। अगर क्षमता है तो, हम्म। मन बुद्धि है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। है। जी, क्या? हाँ, मंद बुद्धि है तो कुछ नहीं कर कोई सकता। नहीं कर सकता। ना उसे बढ़ा सकता ना नहीं घटा नहीं, सकता, कुछ पता नहीं कर सकता उस पे। हाँ, कोई पागल है तो उस पे कोई कुछ नहीं कर सकता। वो ऊर्जा उसको कुछ काम नहीं नहीं करेगी, नहीं, कोई उसको काम ऐसा शरीर ही मिला है। अगर आपका समझने का स्तर है, आपको लग रहा है कि मैं समझ रहा हूँ, तो मेहनत करके और आगे जा सकते जा हो। सकते हो। समझने के लिए आपको बोला जा सकता है, समझने की क्षमता नहीं दी जा सकती। जी, जैसे यहाँ पे हर जीव की भोजन करने की क्षमता अलग है। जी, हाथी का भोजन चींटी नहीं कर सकता, और चींटी का भोजन हाथी के लिए किसी काम का नहीं। काम का नहीं। यह है काम का, नहीं काम का, किसी काम का किसी नहीं। काम का नहीं। लेकिन इसका पेट भर जाता है, हाथी के किसी काम का नहीं है, लेकिन हाँ। इसका पेट भर जाता है, चींटी का भर जाता है। भर जाता है। बिल्कुल। ठीक है। और हाथी का भोजन चींटी को तो कोई काम का नहीं, करेगा क्या? उसमें दब जाएगा। तो यहाँ शरीर, ऊर्जा सबको अपने अपने कर्म से मिली। अब आप कितना जागृत कर लेते हो, कितना सत्कर्म कर लेते हो, आपके ऊपर। आपके ऊपर। और ऊर्जा को बढ़ाया जाएगा सत्कर्म से। सत्कर्म, सत्कर्म। हाँ, सत्कर्म से, मेहनत से। मेहनत से। जिस दिशा में आपको जाना है उस दिशा में काम करनी पड़ेगी। तो गुरुजी इसके अंदर नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा दोनों, दो होती है, एक होती है? नहीं, दोनों होती है। दोनों होती है क्या? संसार में शुद्ध जल भी होता है, गटर का पानी होता है, हाँ, है ना। जी। तो वो तो जल था, तो जल ही था एक जल, टाइम लेकिन पे। गंदा हो गया लेकिन है ना। गंदा हो आप गया वो वो। देखो, हाँ, गंदा होने के बाद दो ऊर्जा है गंदा ना? होने के बाद दो ऊर्जा है ना। तो ऊर्जाएं कैसे गंदी हो सकती है? वो तो जब ऊर्जा तो एक ही, उसे गंदा कैसे किया जा सकता है? तो गंदा हुआ ना, आपके सामने गटर का पानी जल- कोई दे, पियोगे? नहीं, जल तो गया, जल तो गुरुजी दिखाई दे रहा है, तो लेकिन पियोगे, हैं? पियोगे नहीं पियेंगे। और वही शुद्ध जल पियोगे ना। हाँ, तो क्यों नहीं पी रहे हो? जल तो वो भी है, तो गंदा हो गया है ना। तो अपने गटर का पानी तो सिर्फ दिख रहा है। हाँ, तो आप अब ऊर्जा को कैसे अपने महसूस हाँ, करें, अब नेगेटिव सुनो। ऊर्जा को? आपका अगर कर्म, हम्म, अब आपका कर्म अगर बुरा है तो आपकी ऊर्जा निगेटिव बनेगी, नेगेटिव बनेगी। और आपका कर्म अगर सात्विक है हाँ, तो आपकी ऊर्जा पॉजिटिव बनेगी। पीछे से भी कोई अगर उसने कर्म करके आ रहा है, उस हिसाब से जन्म negative- जन्म 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 के कर्मों से चल रहा है। तो एक आदमी में गुरुजी दो ऊर्जा भी हो सकती है, negative दोनों और ऊर्जा है। positive। कौन सा जागृत करता है? हाँ, देखिए, मानव में उसने वो पैदा हुआ, जी, ठीक है। अगर मानव प्रवृत्ति, परोपकार प्रवृत्ति को अपना लिया जी, तब तो पॉजिटिव एनर्जी जागृत होगी, हम्म, ठीक है। और अगर उसने राजसी अपना लिया, तामसी अपना लिया, जी, तो अलग ऊर्जा जागृत अलग ऊर्जा होगी, जागृत होगी। निगेटिव होगी। लेकिन ये पॉजिटिव ऊर्जा, राजसी जब वो अपनाएगा तो पॉजिटिव तो ऊर्जा आएगी, आएगी। लेकिन वो ऊर्जा अलग पॉजिटिव होगी।
वो सात्विक ऊर्जा से अलग होगी, और सात्विक ऊर्जा से अलग हो, अलग होगी राजसिक ऊर्जा। राजसी ऊर्जा वो लोगों को दबाएगी, राज करेगी, राज करेगी। और परोपकार करोगे तो सात्विक ऊर्जा, सात्विक रहेगी, सात्विक ऊर्जा जी। वो सबकी मदद करेगी। वो सबकी मदद उसके करेगी। सामने कोई भी आ जाए उसका काम है सेवा सेवा करना, जी। चाहे राक्षस आ जाए हाँ, और चाहे देवता आ देवता जाए, जाए। उसका काम है सेवा सेवा करना। करना, उसे किसी से कुछ नहीं कुछ नहीं चाहिए, चाहिए, वो अपने आप को तारने में लगा रहता है, जी। ठीक है। और ये अपने आप को बनाने में लगा रहता है, राजसिक वाला, राजसी वाला, और तामसी वाला भी। तो तामसी वाला भी अपने आप को बनाने वाला, तो ये निगेटिव ऊर्जा जागृत शोषण करने वाला हो तो गया, ये सबका शोषण करता है, ये सबको सताता है, सताता तो अपने मैं को खड़ा करता है। है, और राजसी वाला सबको खिलाता है, दान उन देता है, अपने आप को खड़ा करता खड़ा है, करता है, दान दे के पुण्य अर्जित करता है, और लोगों पे विजय प्राप्त करना चाहता है कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, सही। और ये परोपकार में लगा रहता है, जी। मानव परोपकार में लगा रहता है। अगर मानव प्रवृत्ति धारण किया है तो, और राजसी कर लिया, तामसी कर लिया, तो पॉजिटिव एनर्जी इसकी जागृत होगी, तो वो राजसी वाली होगी, इसकी तामसी होगी तो राक्षस वाली होगी। और मानव में अगर रहा तो परोपकार में लगा रहेगा, सात्विक ऊर्जा उसको अपने आप से मिलाएगी। अब किसी मानव के अंदर ऐसा समझो आपकी तामसिक ऊर्जा और राजसिक ऊर्जा पहले से आ रही है, जन्मांतर हाँ, से, पीछे से हाँ, कर्मों से उसे वो इकट्ठा करके ला रहा है अपनी ऊर्जा को। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि तामसिक ऊर्जा और राजसिक ऊर्जा को वो खत्म किया जा सकता है क्या? सात्विक अगर परोपकार में लग जाए तो खत्म हो जाएगा, वो हट जाएगी ऊर्जा अपने आप? वो धीरे धीरे खत्म होगी, उसका मतलब नाश हो जाएगा, धीरे धीरे नाश होगा ऊर्जा का। हाँ, ऊर्जा का नाश होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास पैसे हैं और आपको दे दिए गए जी, तो इनके पास भी पैसे हैं, 1 लाख आपको दिए गया, 1 लाख इन्होंने खर्च नहीं किया और आप लगातार खर्च कर रहे हो फटाफट, तो आपका खत्म हो जाएगा ना। खत्म हो जाएगा। तो जैसे जैसे सत्कर्म करोगे वैसे वैसे ये साफ होंगे, पुण्य भी पाप भी दोनों, क्या पॉजिटिव एनर्जी भी निगेटिव एनर्जी भी। पॉजिटिव एनर्जी का भी नाश हो जाता है, दोनों का सात्विक ऊर्जा अलग है, वो परोपकार से होती है। दोनों जाएंगे तभी आप अपने आप से मिल पाओगे ना, तो अंदर से ऊर्जा जागृत होगी। अभी तो आप बाहर की ऊर्जा में फंसे हो, पॉजिटिव नेगेटिव, दो में से एक भी रहा तो आप यहीं फंसे हो। जी जी, वही तो हमें छोड़ना है, हम घूम पॉजिटिव एनर्जी चाहते हैं। हाँ भाई, अपने को तो पॉजिटिव एनर्जी चाहिए केवल, अपने को नेगेटिव चाहिए नहीं। तो सात्विक एनर्जी लो ना, परोपकार में लग जाओ ना, सेवा में लगो। उससे तो पॉजिटिव एनर्जी तो कहते होंगे ना सात्विक ऊर्जा को भी, वो अलग होगी क्या? ऊर्जा तो सात्विक एनर्जी, हम उसे सात्विक ऊर्जा बोल सकते हैं, उसको पॉजिटिव नहीं बोल सकते। अब पॉजिटिव एनर्जी ये हो गई, निगेटिव हो गई, तो उसे कैसे पॉजिटिव बोल सकते? समझने के लिए बोल सकते हो, लेकिन सात्विक ऊर्जा बोलो ना। हाँ, तो सात्विक बोल दो, एक तामसिक बोल दो, 2 ऊर्जाएं होगी फिर। तो ये राजसी वाला कहाँ गया? 3 प्रवृत्तियां होती हैं, मानव प्रवृत्ति, देव प्रवृत्ति, राक्षस प्रवृत्ति। तो 3 प्रकार की ऊर्जा हुई फिर। हाँ, वही तो ऊर्जा फिर 2 नहीं हुई, 3 हो गई। तो फिर अपने अंदर से सात्विक ऊर्जा जागृत करना है। 2 ऊर्जा संसार की है, 1 ऊर्जा सात्विक अपनी है। अच्छा, मानव की ऊर्जा अलग है, सात्विक है, और 2 ऊर्जा संसार की है। 2 ऊर्जा संसार की है, पॉजिटिव नेगेटिव। वो संसार में कार्य करती है, वो संसार के लिए कार्य करती संसार के कार्य करती है। और सात्विक ऊर्जा है, सात्विक ऊर्जा अपने अंदर है, आत्म से। अच्छा, अपने आत्म तो उसको जागृत करो ना, जागृत करना है। अभी तक तो 2 ऊर्जा में ही अटके पड़े तो आप वही तो इसीलिए तो घूम रहे हैं। नेगेटिव को छोड़ के पॉजिटिव में आगे, भाई सात्विक से राजसिक में आगे। वही राजसिक को भी छोड़ना है। कोई भी एनर्जी पकड़े रहोगे तो बाहर हो ना, फिर बाहर ही है। आप पॉजिटिव भी पकड़ के रखे हो तो बाहर ही हो ना। है। और आप हर वक्त एनर्जी को फील करना चाहते, क्या करोगे? आप अपने आप को कब फील करोगे? अपनी ऊर्जा को कब फील करोगे? तो उस एनर्जी को कौन फील कर रहा है फिर? जो बाहर एनर्जी अपने को फील हो रही है, आप ही इच्छा अपेक्षा में जीव कर रहा है, जीव कर रहा है अच्छी ऊर्जा को। हाँ, जीव कर रहा है। जीव की कैपेसिटी ऊर्जा फील करने की। हाँ, है ना, निगेटिव पॉजिटिव कर रहा है ना। भाई बर्फ ठंडा हो गया ना कि नहीं हो गया? फ्रिज में रखने से वही पीछे पानी ही तो है। तो जीव के पीछे आत्मा ही तो है। तो फील कर अगर होता है तो अच्छी बात है ना गुरुजी, नहीं गलत बात है। फील ऊर्जा, तो फील में पड़े रह गए ना। फिर ऊर्जा आने से पहले अपने को फील हो जाए इसकी, भाई ये इसकी ऊर्जा क्या है। जैसे आप कहते हो ना कि मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, फिर भी मैंने उसको जाने दिया। मौका देते हैं ना। मैं आपको बताऊं, मुझे मालूम है कि ये व्यक्ति गाली देने वाला है, तो दे लेना। हम क्यों निर्णय करें?
सही है, देने के पहले क्यों करे, हो जाने दो, उसको कर लेने दो, उसको कर लेने दो, अपना कुछ कर्म का प्रारब्ध होगा, मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, मुझे जवाब नहीं देना है, जी। क्या कोई बात नहीं। तो एक जगह एक सत्संग मैंने ऐसा सुना था, वो गलत है या सही है बताओ आप, कि किसी ये ऊर्जा के बारे में आप समझ गए? हाँ, कोई संशय हो तो बोलना। ये आपने बता दिया, क्योंकि बहुत गहरी बात है। हाँ, अभी तक ज्यादातर लोग दो एनर्जी के बारे में जानते हैं। मैं तो दो के बारे में जानता वही था, मैं कह रहा हूँ, नेगेटिव और पॉजिटिव दो ही ऊर्जाएं आप होती भी अभी दो ही एनर्जी के बारे में सुने होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। तीसरी ऊर्जा तो सुना था मगर वो क्या कैसा कार्य करती है वो नहीं सुना था। हाँ। मैं तो स्पष्टीकरण मिल गया आपको मुझे। नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा बाहर संसार के लिए कार्य करती है, संसार के लिए कार्य करती वही पता है। अब आदान आपने बताया, प्रदान है, आंतरिक ऊर्जा है वो सात्विक ऊर्जा है, सात्विक ऊर्जा। वो सत्कर्म से बढ़ेगी, हाँ, उसको बढ़ाने का यही काम है सत्कर्म से, बस। और वो सब परमात्मा की कृपा से होगा, बस वही। उसमें अपन कुछ नहीं कर हाँ, सकते। नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ाने में इंसान का और हाथ हो सकता सात्विक है, ऊर्जा हमेशा परोपकार करती है, परोपकार हाँ, करती है, उसको और दूसरी चीज से कोई मतलब और नहीं ये है। राजसी तामसी दोनों हाँ, लोगों को सताते लोगों को सताते रहते हैं, हाँ, समझ रहे हो? एक को खुश करेगी तो एक को दुख देगी, हाँ, वो ऊर्जा है। ये अनुभव किया गुरु जी मैंने। बहुत लोग दो एनर्जी के बारे में जानते हैं। हाँ। कितना? हाँ, दो ही ज्यादा मैं जानता हूँ। तो राशिक पता है मगर कैसे कार्य करती है पता नहीं था। हाँ, आपने अभी हाँ। बोल दिया तो समझ गया पूरा मैंने। बोलो, आप कुछ बोल रहे हैं। उसके बाद में गुरु जी ये कह रहा था, एक जगह मैंने सत्संग सुना था, ये हाँ। किसका था मुझे पता नहीं है, लेकिन उनके भगत ने क्वेश्चन किया कि ज्यादा से ज्यादा धन को कैसे आकर्षित किया जाए, यानी कि मैं पैसे वाला कैसे बनूं। हाँ, तो उन्होंने उत्तर उसका ये दिया कि जो ये भी ऊर्जाएं होती है एक प्रकार की। हाँ, हाँ। एक होती है दरिद्र ऊर्जा, और एक जो पैसे वालों को जो बोलते हैं, पैसे वाले की एक ऊर्जा एक अलग होती है। वो पैसे वाला कैसे बना, वो ऊर्जा से बना पैसे वाला, ये ऊर्जा का ही काम है। हाँ, ऊर्जा है ना, आदमी अगर चाहे वो ऊर्जा से कुछ भी करवा सकता है, ऊर्जाओं से, नेगेटिव ऊर्जा से कुछ भी करवा सकता है, और राजसिक ऊर्जा से कुछ भी करवा सकता है, हाँ। बशर्ते उसे ऊर्जा का उपयोग करना आना चाहिए। सदुपयोग करना आना हाँ, दुरुपयोग भी लोग करते हैं ऊर्जाओं का, हाँ, दुरुपयोग भी करते हैं, उसको ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। हाँ, लोग बहुत से लोग हैं जो उस ऊर्जा का जानकारी होने के बाद में उपयोग गलत भी करते हैं, सदुपयोग भी करते हैं, और तो उसका जैसा जो करता है वैसा हाँ, वो जानता है उस हिसाब से करता है, उसका फल उसको मिलेगा। हाँ, तो उसने बोला कि फिर मैं पैसे वाला कैसे बनूं, मुझे अमीर बनना है। तो उसने बोला साधु महात्मा जी ने कि आप ऐसी ऊर्जा को आकर्षित करें जो अमीर हो पहले से ही, हाँ, आप उनके साथ बैठे, उनके साथ दोस्ती बढ़ाएं, संगत करें उनकी, उठो बैठो उनके, और उसी की मदद करो, उस पैसे वाले की मदद करो। अगर आप गरीब हो तो भी उसकी मदद करो, तो वो ऊर्जा आपकी तरफ आकर्षित होगी। और अगर आप किसी गरीब की मदद करते हो, उनका कहने का मतलब दरिद्र की मदद करते हो, तो जो दरिद्र की ऊर्जा है ना, वो आपकी तरफ आकर्षित होगी। अगर आपको पैसे वाला बनना है तो पैसे वाले की मदद करो, और आपको गरीब होना है तो आप गरीब की मदद करो। ये सही बात है क्या महाराज, ये बताओ आप। नहीं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप गरीब होते हुए भी अमीर की मदद करोगे, तो जब अमीर मदद करेगा तो अपने तरीके से करेगा, आप अपने तरीके से करोगे, तो कभी न कभी उसकी भरपाई वो करेगा, तो आप भी वो स्तर ऊपर उठने लगेगा। हाँ हाँ, उनके कहने का मतलब मैं ये समझ रहा था, भाई गरीब अगर वो पैसे वाले की मदद करेगा, कोई काम में आएगा, उसकी संगत करेगा, तो ऑटोमेटिक वो पैसे वाला उसकी मदद करेगा, कभी न कभी तो वो भी करेगा, वो करेगा ही, तो समतुल्य शायद हो सकता है उसकी संगत से, उसकी मदद से। लेकिन अब वो जो पैसे वाला बनना चाहता है, लेकिन वो गरीब की मदद कर रहा है, गरीब, तो उसको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वो तो पैसे वाला नहीं बनेगा। करनी ही चाहिए, ऐसा नहीं है, करनी ही चाहिए। उससे उसका अनेक तरह के आशीर्वाद मिलते हैं, उससे भी बढ़ोतरी होती है, ऐसा। और हमेशा उन जरूरतमंदों की सेवा करो जो उस लायक है, जरूरत। और अपने को तो आत्मिक कल्याण के लिए निकलना है। अपने को तो वैभव वाला बनना नहीं है। तब मैंने किया है, अपने को तो वैभव वाला बनना भी नहीं है, वैभव तो सब छोड़ के आए हैं, वैभव का क्या करना है। अपने को तो वैभव वाला बनना नहीं, अपने को तो कैसे आत्मिक कल्याण हो उसके लिए काम करना है, ठीक है। और अपनी सात्विक ऊर्जा को कैसे जागृत करें, सात्विक ऊर्जा को कैसे जागृत करें, और जो आपने उसके लिए काम करो। काम आपने गुरु जी वही बताया, सात्विक ऊर्जा के लिए ज्यादा से ज्यादा पूरी तरह किसी की निंदा मत करो, किसी की भी, चाहे जैसा जो काम करे। जब परमात्मा ने स्वीकार किया तो आप कौन होते हो? जब कहते हो पत्ता भी हिलता है इसके हिलाने से, परमात्मा के, तो आप कौन कहते हो किसी की निंदा करने वाले? हाँ, अगर आप कुछ
सहायता करके, उसकी मदद करके उसे बुराइयों से निकाल सकते हो तो मदद करो। जी या तो संविधान से या प्रकृति से ऐसा काम मिला है तब करो। जी आप बेमतलब का दूर बैठ के किसी की निंदा कर रहे हो, आप फंस रहे हो, वो अपना काम कर रहा है और कुछ बदलाव भी नहीं हो रहा है, तो ऐसा निंदा करके मतलब नहीं है। ठीक है, आप वहां पे अपनी ऊर्जा खत्म कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ऊर्जा खत्म अपनी कर- एनर्जी लगा रहे हो बेमतलब का, हाँ हो कुछ नहीं रहा है। तो किसी की निंदा मत करो और निर्विकार होने के लिए काम करो। कैसे मैं निर्विकार हो जाऊं? राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से अपने तरीके से कुछ चाहिए उसका त्याग करो, उचित तरीका अपनाओ और लोगों की सेवा करो। जितना हो सके निर्धन की, असहाय की, जो जरूरतमंद है उसमें लगो। जब भी मौका मिले सेवा कर दो। ये सत्कर्म है। जी ये सत्कर्म आपको आपसे मिलाता है। आप एनर्जी के बारे में समझे। बिल्कुल समझ गया। अभी आप दो एनर्जी के बारे में। हाँ पहले दो एनर्जी हाँ। एनर्जी को तो तीन को समझते थे, लोगों ने बताया तामसिक ऊर्जा और सात्विक ऊर्जा और राजसिक। हाँ, लेकिन वो हम नेगेटिव और पॉजिटिव दो को ही समझे। दो राजसिक को समझ, ज्यादातर दो को दो को ही समझते जानते थे भाई, दो दो। एनर्जी है केवल। हाँ, वो जो अब आप सात्विक बोल रहे हो ना, सात्विक और राजसिक को एक ही समझते हैं। हाँ। सात्विक और राजसिक एक ही ऊर्जा है, और जो नहीं। तामसिक ऊर्जा वो अलग ऊर्जा है, वो उसको गंदी ऊर्जा बताते हैं। हाँ। राक्षसी प्रवृत्ति वाली ऊर्जा जिसको बताते हैं वो बताते हैं। वो दो ऊर्जा को पता था, अब आपने तीन का बता दिया। हाँ वही तो बता तो दिया आपको। हाँ तीन ऊर्जा का पता हाँ, चल गया, तीन हाँ, ऊर्जाएं हाँ। सही है। तीन ऊर्जा होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और सात्विक। बिल्कुल इसलिए अपने आप को सत्कर्म में लगाओ किसी भी तरीके से। और ये तभी जागृत होगी जब आप पूरी तरह निर्विकार होंगे। निर्विकार। ठीक है। हाँ, ये पूरी तरह तभी जागृत होगी। विकारों से मुक्त होने के बाद ये अपने आप ही जागृत हो जाएगी। पूरा पूरा अपने को कुछ भी नहीं करना नहीं, है, केवल कुछ नहीं। निर्विकार होना है। बस ऊपर से हटाना है। हाँ, क्या है? जैसे हम मान लीजिए कपड़ा हम समाज जी। में पहन के घूमे तो गंदा हुआ तो मैल धोना है। कपड़ा तो वैसा अंदर का अंदर है ही है। जी क्या? जी मैल धोने के लिए हाँ, पानी जो- साबुन चाहिए। जो मेल लगा हुआ है, सांसारिक मेल लग गया किसी तो मैल प्रकार निकल से, गया तो कपड़ा तो अंदर साफ ही अंदर है। साफ है। सही है। ऊपर का मैल धो दो, कपड़ा जो कलर में होगा वो आ जाएगा। जी तो बाहर का सात्विक, ये बाहर का अंदर का, आप बाहर से आप मार्ग लीजिए और अपने को निर्विकार होने के लिए काम करिए और अंदर का सात्विक ऊर्जा जागृत हो जाएगा। पूरी तरह जागृत हो गया तो आप पॉजिटिव से भी छूट गए, निगेटिव से भी छूट गए और आप सात्विक ऊर्जा के द्वारा आप फिर वहां पहुंच जाएंगे। फिर आत्मा का परमात्मा से मिलना। तीन गण भी होते हैं, मानव गण, देवगण, राक्षस गण। मानव में आदमी पैदा होता है, कोई भी कर्म ज्यादा से ज्यादा करता है तो या तो देव बनना चाहता है या तो राक्षस। मानव बन के कम लोग जीना चाहते हैं और मानव बन के जियोगे तभी परमात्मा से मिलना होगा। देव भी बनना चाहे तो भी भटके, राक्षस बनना चाहे तो भी भटके, पाप पुण्य की तिजोरी लेके तराजू में इधर से उधर घूम रहे हो। एहसास तो होगा, मिलना तो तभी होगा जब पूरी तरह मानव बन जाओगे। और मानव हम बनना नहीं चाहते। क्या? हाँ, मानव बनना नहीं चाहते। इसलिए पूरी तरह अपने आप को पहले मानव तो बनाओ, पहले परोपकार में तो लगो। मानव बनने में गुरुजी तो मानव इसलिए बनना नहीं चाहते ना कि दुख और सुख दोनों आते हैं उसके अंदर। राक्षस बनेगा वो तो उसको तो सुखी सुख भोगने, उसको तो उसको नहीं, उसमें भी तो दुख आते हैं। राक्षस को भी, दोनों को आते हैं, देवताओं को भी आते हैं। क्यों नहीं आएंगे? दुख सुख सबको आते हैं, क्यों ये तो नहीं तीनों आएंगे? योनियां दुख सुख वाली होगी सब ये मानव वाली नहीं है। मानव वाली योनि दुख वाली नहीं है, प्रसन्नता वाली है। मानव वाली। हाँ, तो मानव तो सारा दुखी पड़ा पूरे संसार यही के तो अंदर। बात है। दुख क्यों है? राक्षस बनने में या तो देव बनने में। हाँ, संसार को दुखालय बताया गया है, ये दुखालय है संसार। संसार कौन सा संसार दुखालय है? संसार में जो आपने संसार निर्माण किया है वो संसार।
संसार दुखालय है, लेकिन कौन सा संसार? तुम्हारा संसार। परमात्मा का बनाया हुआ नहीं, संसार नहीं, दुखालय नहीं है। उसका नहीं है? उसमें जो- तो जो गया तो वो तो प्रसन्न भरा रहेगा। जो हमने रचा है उसके उसे- संसार में कैसे दुख हो हाँ। सकता है? तुम्हारे संसार में दुख है, तुम्हारे संसार में खुद के संसार में पीड़ा खुद है। ही दुखी है, हाँ, उसके संसार में कोई दुखी नहीं है। नहीं। भोजन भी 3 होते हैं, सात्विक, तामसी, राजसी। जी, हाँ, तो सात्विक एनर्जी को जागृत करना है तो सात्विक भोजन भी करो। भोजन भी करो। मतलब राजसिक के लिए राजसिक वाला हो गया, हाँ। तामसिक के लिए तामसिक वाला हो गया। तो भोजन भी आपको सात्विक करना होगा। तो सात्विक भोजन कौन सा होता है गुरुजी, ये बताओ मेरे को। आप सात्विक भोजन ही करेंगे ये हमारे हम से? करें सात्विक ही तो कर रहे हैं। सात्विक भोजन बताओ कौन सा होता है? क्योंकि हमने तामसिक भी कर लिया, राजसिक भी कर लिया, और सात्विक कौन सा है वो पता तो चले है कौन सा भोजन सात्विक। फिर वही हम वही करेंगे अब, सात्विक भोजन ही। सात्विक ऊर्जा को जागृत करनी है हमें तो। राजसी भी कर लिया, तामसिक भी कर तामसी लिया, भी कर सात्विक लिया। का पता अब नहीं। सात्विक करो। हाँ, कौन सा है तो ठीक है। करें, कौन सा तो बताओ आप। पहले तो भोजन की मात्रा घटा दो, कम कर दो। ठीक है। जी जीवन जीने के लिए भोजन लो, जी। जितना हमारे शरीर को जरूरत है जी उतना भोजन लो, ठीक है। भोजन में ज़्यादा मसाला मत लो, जी ज़्यादा तेल मसाला मत लो, जी। और यही अनाज का उपयोग करना है और सात्विक तरीके से सात्विक खाना तरीके है। से खाना है। हाँ, खाना भी सात्विक तरीके से है। वो तरीका कौन सा है पात्र सात्विक? भी हल्का हो। देखिए, सबसे शुद्ध पात्र मिट्टी का, अब तो वो संभव, हाँ, अब वो संभव नहीं। जी। सबसे शुद्ध पत्तल है, अब वो भी ज़्यादा संभव नहीं है, जी। ठीक है। अब तो प्लेटें चल गई गुरुजी, हाँ, स्टील की। हाँ, अब वही कहने का हाँ। मतलब है, ठीक है। सात्विक तरीके से खाओ। अब ज़्यादा राजसी का मतलब ज़्यादा आपने बहुत आइटम ले लिया, हाँ। और बहुत घी ऊ डाल के अलग तरीके से काजू किशमिश बादाम छुआरा मुनक्का ये सब डाल के कई व्यंजन बना दिए, तो ये राजसी भोजन है। राजसी भोजन हो गया। दाल चावल रोटी शुद्ध खा रहे हो तो ये सात्विक है। जी। राजसिक अपन उसको ही बोल सकते गुरुजी, जैसे भूख तो मेरे को 2 रोटी है और मैं बना रखा है मैंने, राजसिक बहुत भोजन के ज्यादा हिसाब से बहुत ज्यादा बना लिया, कई व्यंजन प्रकार बाकी की वेस्टेज आ रहा हाँ, है। वही वो सात्विक, वो राजसिक जितना भोजन। खाना है उतना बनाओ। हाँ, व्यर्थ फेंको मत। फेंको मत उसको। सही है। आज ज्यादा यही हो रहा है, खाना है इतना बना के फेंक दे रहे हैं। बिल्कुल। सात्विक बातें करो, जी। टाइम पास वाली बातें मत करो, जिन बातों से लाभ नहीं हो करो मत, बिल्कुल। जिन बातों का सार हो वही करो। फिर देखो अपने आप सधने लगोगे। जीवन ऐसा जियो कि जीवन ही साधना बन जाए। देखो, आप इतने दिन से आए हो, आप आए हो, कोई आके व्यवहारिकता मेरी बातें करता है? नहीं करता। न मेरा नाम कोई पूछता है, न पता पूछता है। जी। आते हैं, हाँ, बस वो हाँ। आते हैं बाबा जी नर्मदे हर। हाँ, कोई व्यवहारिकता की देखो बात इतने दिन से कर रहा है। ऐसा मैंने माहौल बनाया है तभी ना। जी। तो ऐसा माहौल बनाओ कि आपके पास कोई बैठे तो साधना की बात करे, नहीं तो ना करे। ऐसा माहौल आपको बनाना पड़ेगा। जी। ये माहौल आपको बनाना पड़ेगा कि कोई कब तक आपको देखेगा, ये आपको बनाना पड़ेगा। जीवन को ऐसा जियो साधना बन जाए। देखो, बालक ने जैसे वाक्य कहा ना कि महाराज जी कभी बैठते नहीं थे ओटले पे। हाँ, सही। कहने का मतलब है जीवन को ऐसा जियो साधना बन जाए, जीवन ही साधना बन जाए, अलग से आपको कुछ करना ना पड़े। भोजन, सात्विक बातें, सात्विक रहना, ठीक है। ज्यादा सोना नहीं, हमेशा अपने आप को साधना, बैठे रहना, चिंतन करना, मनन करना, हर समय काम करना। कम से कम 8 घंटा तो अपने आप को जांचने में लगाना है। दृष्टा भाव से देखो, उतना ही बहुत है। तुम देखो तो देखना तो चालू करो। देखने के पहले सब निर्णय मत लो। देखो क्या हो रहा है, पहले 1-2 दिन, 1 हफ्ते देखो क्या हो रहा है, बैठ गए, देखो क्या घटित हो रहा है, बस देखो। धीरे धीरे अपने आप को साधो। देर भी मत करो, जल्दबाजी भी मत करो। इतना तेज मत दौड़ो गिर जाओ, इतना धीरे मत चलो कि पहुंच ही ना पाओ।
आप समझ रहे हो? चाल को सही करके रखो। हम क्या होता है जज्बात में आके फट से साधना में लग जाते हैं, फिर कहते हैं छोड़ो, क्या हाँ, फिर बहुत दिन बैठ जाते हैं, फिर होता है चलो यार देखते हैं, फिर इसी में लगे हैं, छोड़ना और पकड़ना। हाँ। जब पहुंचने वाले होते हैं लास्ट में तब छोड़ देते हैं, फिर नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, फिर पहुंचने वाले होते हैं फिर छोड़ देते इसलिए हैं। पूरी तरह अपने आप पे काम लगे रहो। कब तक लगे रहो? जब तक कोई स्थिति मुझे ना मिल जाए, बस। क्योंकि इसमें बस मैं ही मैं हूँ। क्या इसमें निर्णय करता भी मैं हूँ, काम करता भी मैं हूँ, पहुँचने वाला भी मैं हूँ, न पहुँचने वाला भी मैं हूँ, भटकने वाला भी मैं हूँ, भटकाने वाला भी मैं हूँ। समझ रहे हो? हम ही सब कारण हैं। सब, हाँ, सब आप ही हो। अब आपको देखो क्या करना है। अच्छा, अपने आप को पहुंचाने वाले भी आप हो, न पहुंचाने वाले भी आप हो, सब आप ही हो। ये इसीलिए नहीं तो जितने पहुंचे थे सबको पकड़ पकड़ के लिए नहीं चले जाते जी। इसमें काम पूरी तरह आपको करनी पड़ेगी। अगर आप किसी पे आश्रित हो, किसी पे निर्भर हो गए हो, तो समझ लो कि आप भटक रहे हो। हाँ, अपने आप को जवाबदारी लेके काम करना। हाँ, ये आपकी यात्रा है, आपको करनी पड़ेगी। कोई बताया तो भी धन्यवाद, नहीं बताया तो भी धन्यवाद, कम से कम हाँ नहीं तो ना तो बोला, मेरे को आगे जाने का मौका तो दिया, धन्यवाद। एक जगह तो छूटी, एक जगह कम तो हुई, मतलब मैं आगे जा रहा हूँ। लेकिन खोजी गए, पूछते रहो, पूछने में पहुंच जाओ। क्या पूछने में पहुंच जाओ। मैं जब खोजने निकला था तो आत्मज्ञान कैसे हो, बस यही प्रश्न का जवाब मुझे आखिरी तक नहीं मिला। और लोग बोलते थे तो मैं बोलता था मुझे मालूम है मेरे प्रश्न के उत्तर मुझे पहुंचा देंगे। क्या सही है। क्योंकि एक प्रश्न से प्रश्न खड़े ही रह गए। आत्मज्ञान कैसे हो, तो कोई बोलता था ऐसे, फिर ऐसे कैसे हो, फिर ऐसे कैसे हो, ऐसे, क्योंकि मुझे मालूम था आखिरी में वो गिरा देगा। और मैं प्रश्न निकालता रहता। क्या निकालता रहता। आखिरी में ना बोलता था तो मैं उसे फिर प्रणाम करके चल देता था। कोई बात नहीं, आपने मेरे लिए प्रयास किया, ये इसके लिए बहुत धन्यवाद। इतना तो किया, इतना दिन तो हमें आपने समय दिया ना, उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। नहीं हुआ तो क्या करोगे आप, आपके बस में थोड़ी नहीं। आपने इतना दिन तो मेरे लिए मेहनत किया ना। बताया शिक्षण, कोई भी हो, मैं भिखारियों के साथ भी बैठा तो वो भी धन्यवाद के पात्र है। कम से कम मेरे लिए इतने घंटे तो उन्होंने बात तो की मेरे लिए। सही बात। तो सब धन्यवाद के पात्र हैं, जिसने बताया है, नहीं बताया, ठीक है। जैसा जो सहयोग दिया वैसा उसका दिया ना। हाँ। किसी ने भोजन कराया तो उसने उसके पात्र अनुसार आत्मिक तृप्ति दी। जिसने नहीं कराया, उस रात का भूख का एहसास करवाया, तो मैं किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा, क्योंकि मैंने भूख का एहसास किया है। किसी ने गाली दिया तो उस गाली की पीड़ा मुझे पता चल गई, तो मैं किसी को गाली नहीं दूंगा। तो जिसने मुझे गाली दी, उस गाली देने वाले को धन्यवाद है, एहसास करा दिया। नहीं ताकत आने के बाद नहीं एहसास कराता तो वही सब करता। जिसने झापड़ मारा, कम से कम उस दुख को मैंने झेला, उस अपमान को झेला, तो अब मैं किसी को झापड़ तो नहीं मारूंगा। अच्छा हुआ 12 साल में सब सद गया, इसलिए मैं देखो ऐसे रहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है किसी को कुछ नहीं बोलना है। क्योंकि कठोर शब्दों, कठोर भाषा का मैं सुन चुका हूँ। उसके दर्द क्या होते हैं मैं समझ चुका हूँ। उसकी पीड़ा क्या होती है, भूख की पीड़ा क्या होती है, नींद की पीड़ा क्या होती है, बिस्तर की पीड़ा क्या होती है, मैं सब समझा हूँ। तभी मैं काम कर पाऊंगा ना, जब मैं सब समझा हूँ। आंतरिक मैंने सब झेला है, तो मैं किसी को होने तो नहीं दूंगा। इसलिए यहाँ के साधक के लिए सारी व्यवस्था, जितना उनके शरीर की जरूरत है और जितने में वो साधना कर सके, सब
शुरुआत से ही मैंने कर दिया कि नहीं, मैं चाहे जैसे रहूं चलेगा, लेकिन उनको तकलीफ नहीं, किसी को यहाँ तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि 12 साल में मैंने ये सब का एहसास किया है, गाली से लेके, झापड़ से लेके, क्या नींद से लेके सब एहसास किया है। रात को भूखा से रह के सब एहसास किया है, बिस्तर से रह के सब एहसास किया है। एक बार तो नर्मदा तट ओंकारेश्वर में सोया था, ठंड का महीना, दिसंबर जनवरी का महीना, कांप रहा था रात भर। आखिरी में बर्दाश्त नहीं हुआ, इधर से उधर घूमता रहा, बिस्तर भी नहीं थे, रखता था नहीं, हाँ। ठीक है, और इधर से उधर घूमा, लेकिन शरीर एकदम कांप रही है, ठंड से कांप रहा था। फिर बाद में मेरे पास पैसे तो थे, तो मैं गया होटल में, बोला आप कमरा लेता हूँ। तो होटल वाले ने कमरा नहीं दिया, बोला लगेज, बोला लगेज तो नहीं है। बोला अकेले हो, बोला हाँ। मैं बोला अकेले हूँ। बोला कुछ भी नहीं है, बोला नहीं कुछ भी नहीं है। तो बोला नहीं कमरा नहीं मिलेगा। बोला पैसा से कमरे मिलते हैं कि लगेज से मिलते हैं? तो बोलो लगेज लेके आऊँ। तो फिर दिया। बोला आईडी है मेरी। हाँ। बोला नहीं लगेज चाहिए। लगेज चाहिए। अब बताइए, हाँ। तो अब मुझे हाँ, प्रकृति को सुलाना था, नहीं हाँ, हाँ हाँ, पैसा देने पे मुझे कमरे नहीं मिलते कमरे थे, नहीं मिले। क्योंकि मेरे पास लगेज नहीं होते थे। सही बात है। सही। हाँ। हाँ, इसकी दिक्कत हो जाती। कमरे वाले देते हैं लगेज को कमरा, आदमी को कमरा नहीं देते। वही तो बता रहा हूँ। बैग है तो मिल जाएगा। बहुत तरीके से हमने जीवन जिया, फिर रात भर वहीं गुजारा। कई रात हमने ऐसे, अभी भी मैं 12 महीने एक ही कपड़े में सुखाता हूँ ऐसे नहा के। जी, आंख पे ही सुना। हाँ, अभी भी जीवन संघर्ष भरा रहा, और मैंने उस दर्द को समझा, मैंने उस पीड़ा को झेला, मैंने उस तकलीफ को देखा, समझा। मैंने कहा आने वाले साधकों को ऐसा कोई भी कष्ट नहीं होगा, और सुरक्षा भी दूंगा। तो मतलब साधना में क्या है, एकांत जल्दी नहीं मिलता, कोई आके टोक दे, कुछ नहीं था आप साधना करो तो बच्चा बगल में गप मार रहा है। इसलिए देखो ये माहौल में कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, आप देख रहे हैं ना जी। कोई नहीं। आप लोगों को अभी तक किसी का प्रपंच सुनने को नहीं मिला होगा। नहीं 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 नहीं, एकदम शांति है उस जगह। हाँ, अपने में आप तो कोई। तो गुरुजी जैसे आपको परमात्मा 12 साल भटकने के बाद में मिला, सब कुछ आपने कष्ट सहे, सब कुछ, और प्रकृति के द्वारा आपको वो मिला परमात्मा। परमात्मा का मिलने का बाद तो मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि आत्मज्ञान हुआ। आत्मज्ञान हुआ, पर आत्मज्ञान आपको इतना भटकने के बाद में हुआ, हाँ। इतने कष्ट झेलने के हाँ। बाद में हुआ, आप जो कह रहे हो, तो हर आदमी को क्या उसी प्रकार से वो नहीं, आत्मज्ञान होगा? ऐसा नहीं इतना है। भटकने का राजा भटकना जनक पड़ेगा। को बहुत आसानी से हो गया था। तो आप लोगों का कर्म का प्रारब्ध। मैं तो 12 साल में एकांत ढूंढा, जिस गुरु आश्रम से दीक्षा लिया वहाँ भी एकांत मुझे रहने को नहीं मिला। उनकी आरती पूजा में जाओ तभी रहने देंगे, और आश्रम का सेवा करो। तो ज़्यादा से ज़्यादा न सेवा करने पे आरती पूजा में एक हफ्ते रहते थे, उनका भाव ठीक रहता था, नहीं फिर चला जाता था। 12 साल में एकांत नहीं मिला, तो वही एकांत न मिलने की वजह से हर साधक के लिए मैंने कहा एकांत दूंगा, कोई भी आके साथ करे। जवाबदारी मेरी, पूरी सुरक्षा की। पूरी सुरक्षा की आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, जवाबदारी आपकी है। पूरी। आत्मज्ञान करवाने की जवाबदारी भी है आपकी। नहीं, मेरी जवाबदारी आत्मज्ञान तक कैसे पहुंच जाओ, उसके लिए मार्ग पूरी करें। उसके लिए आप मार्ग और मदद कर सकते हो, पूरी उसमें पहुंचने में, पहुंचना उसी को होगा। वो पहुंचना आपको होगा, उसका उस पे अधिकार नहीं है, नहीं वो भी कर देता, लेकिन उस पे है नहीं। वो आपके कहे अनुसार वो चलेगा तो पक्का वो पहुंचेगा। पहुंच तो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत कभी रोक पता नहीं चले सकती। आपके पास कोई टाइम ही खराब हो गया, 12 महीने 2 वर्ष रुका आत्मज्ञान के लिए, और आपने जैसे कहा वैसे चला बेचारा, वो खूब पीड़ाई उसने झेली। मेरा ये मार्ग ही प्रत्यक्ष है, उसे चलने के पहले पता है कि मैं पहुंचूंगा इस रास्ते। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये, उसके पहले पता चल जाएगा। उसे पता है। आप लोग सत्संग सुनते हो, वो बात ही प्रत्यक्ष है। अच्छा, मार्ग ही प्रत्यक्ष मार्ग है। ही प्रत्यक्ष। ये हमें नहीं पता, ये आपको पता है। अगर मेरा कोई भी सत्संग सुनता है तो मार्ग ही प्रत्यक्ष है। सही बात है जी, उसे खुद पता है कि मैं इस पे चलूंगा तो पक्का पहुंचूंगा। उसमें कोई शंका करने वाली बात नहीं उसे खुद पता है कि वो पहुंचेगा। वो निर्भरता तो यहाँ है ही नहीं है, बात ही प्रत्यक्ष है।
नहीं पहुंचेगा तो वो अपनी कमी से नहीं पहुंचेगा। वो जाने, हाँ, वो जाने, उसमें वो आपकी फिर चल नहीं रहा है। हाँ, इसका मतलब वो उस हिसाब से नहीं चल रहा है। देखो सत्संग में मैंने जो बोला था जगह के बारे में, जी। आपने आके अनुभव किया ना, जी हाँ, वही निकला कि नहीं? हाँ वही है, बिल्कुल। जितना समझा होगा उससे ज्यादा निकला होगा, कम नहीं। हाँ, जितना समझा था उससे तो ज्यादा ही निकला है। कम नहीं। फिर बिल्कुल, वीडियो में जो मैंने जितना समझा था तब- ना, उससे ज्यादा है। तब व्यवस्था बिल्कुल सही है। और इसको आपने महसूस किया, बिल्कुल। हमने तो आपको जगह के हाँ। बारे में ये कुछ करवाया नहीं। नहीं, ये अपने आप हुआ, ये अपने आप में प्राकृतिक हुआ, आपको समझ में ये जगह आई। बिल्कुल। तो मेरा ये मार्ग प्रत्यक्ष है, क्योंकि परमात्मा से मैंने यही मांगा था। देखिए मेरा जीवन है बहुत खुला है। मैं जब यात्रा में था तो स्वर्ग नर्क वाली जब बात आती थी तो मैं कहा परमात्मा, अगर मान लो मुझे मैं मरूं या शरीर छूटे कुछ भी हो तो मुझे नर्क देना। जी। मेरा भाव ऐसा था। क्यों ऐसा था? क्योंकि स्वर्ग में क्या करूंगा, सब सुखी रहेंगे, मुझे ऐसी जगह भेजना जहां मैं कुछ कर सकूं। जी हाँ, स्वर्ग में तो सब खुशी रहेंगे। हाँ, तो मैं बचपन से सेवा भावी था जी। और मुझे सेवा करने की बड़ी जिज्ञासा, बड़ी इच्छा थी कि मैं कुछ करूं, जी। बस कुछ करूं लोगों के लिए। नौकरी में था तो प्रोप्राइटरशिप किया, तो काम किया, तो भाव बस वही रहता था और वही किया, उसमें भी वही किया, उसमें भी वही किया। सेवा सेवा, किसी की मदद, सेवा, यही भाव था और यही भाव मुझे यहाँ तक लेके आ गया। अभी भी यही है कि किस तरीके से लोगों की मदद करूं, ज्ञान से भी, और ये शरीर के लिए भोजन चाहिए, रहने के लिए चाहिए, कैसी व्यवस्था कर दूं कि लोग यहाँ एकदम एकदम शांति सुकून से साधना करें, उनको कोई तकलीफ ना हो। हाँ, वो चाहे 2 दिन रहे, 5 दिन वो रहे, 10 उनकी, दिन वो रहे, देखिए 15 उनकी दिन रहे, मर्जी। महीना भर रहे, 2 मैं- साल रहे, कितने दिन में रहो। मैं बस जगह बता दिया। हाँ, मैं आपको ये भी किसी को नहीं कह सकता आप यहाँ आओ, आओ। ये भी नहीं कह सकता जाओ। जी। आप आजीवन यहाँ रह सकते हो, जब तक मेरी शरीर है तब तक हम्म। मैं पूरी व्यवस्था आपको भोजन और रहने का दूंगा। जी। इसकी कोई दिक्कत किसी को नहीं किसी होगी, को नहीं चाहे जितने लोग भी आए। सही बात है। इतनी जवाबदारी मैंने लिया है। साधना करना चाहिए। वो साधक हाँ, ही आना यहाँ के चाहिए। व्यवस्था में आपको हाँ, रहना होगा। साधक लोग ही आना चाहिए। हाँ, सही बात, नहीं, साधक ही आएगा। हाँ। और आएगा कौन? सही बात। साधक ही आएगा। साधक के लिए खोला हूँ, क्योंकि मैं साधक का दुख देखा हूँ, साधकों का बहुत अपमान देखा हूँ सही बात। कि 1-2 दिन आश्रम में रहते हैं, बाद में उन्हें कुछ भी कह के आदमी भगा देता है। हाँ हाँ, तब हमने कहा साधक के लिए ऐसा व्यवस्था करूंगा जीवन में, सही और बात ये है। व्यवस्था हो गई। अच्छी बात है। गुरु जी, इसमें अपने यहाँ आपके यहाँ केंद्र में आने के लिए कोई उम्र का भी बाउंडेशन है क्या? कि नहीं। इस उम्र के बाद में ही अपने पास आ सकता है या इस उम्र के बाद में नहीं आ सकता? नहीं, उम्र का ऐसा कुछ भी नहीं है। 17-18 साल के बाद का उम्र। लेकिन बालक युवा हो। हम्म। अगर कोई मान लीजिए छोटा बालक आ गया तो हमें उसे घर पे छोड़ना पड़ेगा, जी। क्योंकि अभी तो निर्णय लेने लायक ही लायक ही नहीं। नहीं। युवा होना चाहिए। यो होना चाहिए, 18 साल से ऊपर हाँ होना हाँ, चाहिए, ऊपर खुद होना के चाहिए, सोचने निर्णय समझने करने की क्षमता होनी चाहिए। तो पता चला कोई बालक आए तो हम उसका गांव पता पूछ के उसके घर माँ पिता के पास भिजवाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अभी वो निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। अभी उसे शिक्षा की जरूरत है, समाज के शिक्षा की जरूरत है। और एक उम्र के बाद में 80-85 साल का कोई बुजुर्ग हो वो भी आ सकता है, लेकिन वो शरीर उसका काम करना चाहिए। हाँ। हम रहने और अपने यहाँ कोई सेवा करने की कोई व्यवस्था नहीं, कोई देखिए कौन है, कौन करेगा, कोई करने वाला कौन नहीं। करेगा जी। कौन करेगा जो अपना खुद के कार्य खुद कर सके। हाँ, भोजन बन के मिल जाएगा। हाँ, आप अपने अपना नित्य कर्म तो खुद कर सके कम से कम। वो आपको करना पड़ेगा। सही बात है। और कोई भी आ सकता है, पूरे विश्व से कोई आ सकता है, यहाँ पे उसके लिए व्यवस्था है। कोई लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी कोई भी, उससे हमें क्या मतलब, साधक होता है, कोई भी हो, चाहे लेडीज हो, जेंट्स, कोई भी हो। स्त्री। मीराबाई महिला थी, सही बात। कितने लोग साधक ही थी ना। बाद में उपलब्धि हुई ना, शुरुआत में साधक ही थी, तो महिला ही थी ना। सही बात। महिला को भी, महिला महिला हो, मुझसे क्या मतलब। हाँ, बिंदास आ सकते हैं। परमात्मा से तो कोई भी आत्मा मिल सकती है। आत्मा का तो कोई नर मादा होता नहीं है। सही बात। वो तो शरीर में नर मादा होता है ना। आत्म कल्याण के लिए कोई भी हो, स्त्री हो, नहीं, आत्मा का तो कोई नर मादा नहीं होता है ना। हाँ, वही आत्म कल्याण के लिए। परमात्मा से तो मिलने का अधिकार सबको है ना। सही बात। स्त्री पुरुष है तो क्या हुआ,
कोई भी आ सकता हाँ है। वही गुरु एक बार पूछ लिया तो। नहीं, कोई भी आ सकता है। हाँ हाँ उसे एक टाइम हल्का नाश्ता जी जी और शाम को भोजन, भोजन बराबर। और सादा भोजन हाँ, सात्विक भोजन, सात्विक भोजन। हाँ, साधक हाँ, के लिए जो चाहिए वो मिल मसाला जाएगा। वगैरह नहीं रहेगा। हाँ वो तो बिना तेल का मसाला हाँ, कम रहता है। सात्विक भोजन शरीर के लिए, तो, जी जी शरीर के लिए। अच्छी बात है। इसलिए अपने आप को सामर्थ्य, अगर गृहस्थ में हो तो अपने आप को सामर्थ्यवान बनाओ, अर्थ से भी, तन से भी, ज्ञान से भी। बाहरी जगत का ज्ञान तो होना चाहिए। सही बात है, चाहिए ठीक है। अगर समाज में अच्छी तरह जीना है तो हो ठीक है। अर्थ काम मोक्ष, अर्थ की जरूरत हर जगह पड़ती है। कोई भी काम करोगे अर्थ तो चाहिए। कोई भी काम कोई करो, कोई चाहे आप घर बनाओ चाहे आश्रम बनाओ, कुछ भी बनाओ, हो धन तो चाहिए ना। हाँ, कोई भी व्यवस्था आप दोगे उसमें अर्थ तो लगेगा। हाँ, दो तरह के अर्थ होते हैं, दो तरह के पानी होते हैं, एक गंदा पानी, एक शुद्ध जल। एक गंदा अर्थ हाँ जी वैभव बेईमानी से कमाया हुआ, एक हाँ। शुद्ध अर्थ। सही बात है। बेईमानी से दो धन तरह। सुख नहीं देगा। हाँ, नहीं नहीं, वो तो आप उस बेईमानी के धन आप जहाँ से लाए हो, अनेकों लोगों का श्राप है, वो आपको कैसे सुखी रखेगा। सही बात है। और आप ईमानदारी से कमाओगे तो अनेकों लोगों का आशीर्वाद है, सही बात है। तो आपको सुकून देगा, शांति देगा। सही बात है। और बोलो। उसको कोई हिंदी भाषा नहीं समझता हो, वो कोई साधक यहाँ आना चाहे तो उसकी कैसे आप वो आ कैसे समझाने सकता- की व्यवस्था अब- करोगे उसकी? अब आ जाएगा तो देखेंगे। अब आ जाए तो देखिए, जगह तो भाषा नहीं समझती, हाँ फील तो होगा ही होगा, हाँ उसका रहना ही साधना हो जाएगा। भाषा से क्या मतलब। जी। सही बात है। सही बात अब है। वो आपका सत्संग तो नहीं समझ पाएगा, लेकिन कम से कम इस जगह को तो फील कर ठीक पाएगा। है, बहुत बहुत कुछ समझ जाएगा। जी। जुड़ने को मेरी भाषा ही समझे। आत्मिक भाषा तो समझ जाएगी ना भाई। सही है। आत्मिक भाषा समझ जाएगा, कोई भी भाषा वाला इंसान आ सकता है। जरूरी नहीं कि मेरी भाषा समझे। हाँ हाँ अगर वो आ जाएगा, रहेगा तो उसे खुद समझ में खुश आएगा। होगा। सही बात है। तो कोई भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। और इतना पक्का है, ये प्रत्यक्ष मार्ग है। क्या होता है, मार्ग प्रत्यक्ष है, इसमें संशय ही नहीं। जी इसमें जिसने सुन लिया उसको पक्का समझ में आ गया, समझने की क्षमता उसके अंदर है, समझ में आ गया, वो खुद कहेगा इस पे चलने पे पहुंचना ही पहुंचना है। आएगी जिसका आप लोग खुद जिज्ञासा। सुन रहे हो ना, जी, ये जी, प्रत्यक्ष हाँ। मार्ग है। इसमें जिज्ञासा क्या जिसको- संशय है बताओ। कुछ भी मार्ग नहीं ही गुरुजी, प्रत्यक्ष है। एकदम इजीली स्पष्ट है मार्ग। जी। अब चलना न चलना आपके ऊपर है। सही बात है। बहुत सारे साधक लोग ऐसा मौका ढूंढते हैं या ऐसा गुरुजी ढूंढते हैं कि बाबा ये स्पष्टीकरण कर जो साधन एक बार स्पष्ट करके बताने वाले कोई चाहिए करके। भाई जिसको भी ये वीडियो देखेगा, जो भूखा है तो जरूर आएगा। हाँ, कोई भी, ये तो सबके लिए है। हाँ, अपनों हाँ। की कुटिया है। जी जी और आप लोग आके भी देख रहे हो भाव, जी, एकदम ऐसा स्वतंत्र- भी एकदम नहीं है। स्वतंत्र है क्षेत्र का भी भाव देख रहे हो। एकदम अच्छे ठीक अच्छे है, लोग सब हैं। समझ में आ रहा है, जी सब कोऑपरेशन कर सब समझ में आ रहा है। जी मेरा जीवन एकदम सात्विक है, खुला है। सही बात है। एकदम। सब प्रेम से काम होता है। ठीक है, जी ठीक है। मात नर्मदे। माँ नर्मदे ऊर्जा के बारे एक- में आप समझ गए। जी। कोई संशय हो तो बोल दो। नहीं नहीं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। ठीक। मात नर्मदे। धन्यवाद। नर्मदे है।